हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं कंसेप्ट ऑफ मैथ्स में अगला टॉपिक जिसका नाम है नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो। मतलब कि हमें ये देखना होगा इसमें, इस कंसेप्ट के थ्रू हम ये जानेंगे कि जब किसी नंबर का प्रोडक्ट होगा तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ कंसेप्ट डील करेंगे इसमें, फिर उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं इसका मेन हमारा ये रहेगा कि जब आप लोग कुछ नंबर्स गिवन होंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन गिवन होगा, कुछ उसके पावर्स गिवन होंगे, और आपको अल्टीमेटली ये पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो नंबर ऑफ जीरो जब मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना आएगा, जिसे हम इस चैप्टर का नाम ऐसे ही बोलते हैं नंबर्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जैसे हमने यूनिट डिजिट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि अब अगर हम मान लो कि कोई इवन नंबर है, लाइक टू या कोई इवन नंबर है, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट क्या आता है, यूनिट प्लेस पे 0 आता है। तो ऐसे मान लो 4 से भी करोगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब लास्ट में। तो अब हमें क्या देखना है कि अब हमें ये नहीं देखना है कि यूनिट प्लेस पे क्या रहा है, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो सबसे पहली बात कि हम क्या करेंगे कि जब भी कोई मतलब प्रोडक्ट गिवन है तो हम उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कितने बार है। मतलब 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ये बता पाएंगे कि उसमें कितने नंबर्स ऑफ जीरो हैं। देखो, सबसे पहली बात हम चलते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन मान लो कि कोई आपके पास एक गिवन है क्वेश्चन कि 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ट्रेलिंग जीरो। देखो, तो हमने क्या बताया आपको कि हम सबसे पहले चेक करेंगे 2 और 5। तो यहाँ पे 5 तो एक दिख रहा है, यहाँ पे एक 8 है, 8 में हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, 5 एक ही टाइम्स है, तो हम जब देखेंगे तो हमें ये देखना होगा कॉमन। तो ये इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि इसके और इसके पावर 1 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो 1 आ जाएगा। वैसे अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हम ले लें कि मान लो आपको कोई देता है 20, ठीक है, 15 और 16, इसमें आप नंबर ऑफ जीरो बताएं कितने होंगे। देखो इसको भी हम यही बात 2 इंटू 2 इंटू 5, 3 इंटू 5, 2 टू द पावर 4। अब देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 2 टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, मतलब ये 6 टाइम्स हो जाएगा, और 5 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमें कॉमन सबसे जो छोटा है वो देखना होगा, क्या है, 5 टू द पावर 2। तो हम ये बता पाएंगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वो 2 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए। तो हम बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट के बाद या गुणनफल के बाद उसमें कितने पेयर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 का जो हम मतलब एक पेयर हमको मिल रहा है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो सबसे पहली बात ये होगा, इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के थ्रू। इसमें जैसे टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन ऐसे आएगा। सबसे पहला जो आता है इस तरह का आएगा, छोटा छोटा। लेकिन देखो होता क्या है, जब हम क्वेश्चन ऐसे बढ़ेंगे एग्जामिनेशंस में, तो क्या हर बार हम ऐसे इसको 2 और 5 ढूंढते फिरेंगे इसमें, नहीं। अब देखो हम करेंगे क्या कि मान लो कि कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऑप्शन भी दे रखा है। अब देखो यहां पे बहुत शानदार तरीके से आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि अगर मान लो हम क्वेश्चन देखें 1 2 3, ठीक है, और ये 88 तक लिया गया है। अब यहां पे हमें दिखना है नंबर ऑफ जीरो। जैसे हमने एक मेथड सीखा है कि हमें ये फाइंड करना है कि इसमें कितने 2 आएंगे और कितने 5 आएंगे, तो क्या हम इसमें हर का ढूंढते फिरेंगे, 2 और 5 निकालते फिरेंगे, नहीं। देखो कोई भी अगर इस तरह का नंबर है जो मतलब कंटिन्यूअस है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 8 है,
तो उसमें हमें कोई 2 और 5 ही नहीं, कोई भी नंबर कितने टाइम्स आएगा उसका ढूंढने का एक मेथड होता है कि जो सबसे लास्ट में नंबर है, जैसे हम अभी 5 का ढूंढ रहे हैं तो हम क्या करेंगे 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जो भागफल आएगा क्वेश्चन वो हमें लिखना है, रिमाइंडर से हमको नहीं मतलब है अभी। तो ये अगर बात करें तो ये आएगा 17, फिर 17 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये 5 से छोटा आ गया, मतलब अब क्या करो दोनों को ऐड करो तो ये 20। तो सीधी सीधी बात कि 5 जो है इसमें 20 टाइम आएगा। फिर अगर आप 88 में देखो ये समझने के लिए 2 से करोगे, 2 ढूंढ रहे हैं तो 44, फिर 2 करोगे 22, फिर 2 करोगे 11, फिर 11 को 2 से करोगे 5 10 जा, फिर 5 को 2 से करोगे 2, और लास्ट में 2 को 2 से करोगे तो 1। अब ऐड करो 1 2 3 3 5 18 18 40 51 और 51 मतलब 95, और 51 और 95 आ सकता है। लेकिन देखो हमें क्या करना है कि हम देखेंगे कॉमन, तो जो सबसे कम होगा, जैसे 5 का ही हमेशा चेक करना होगा, 2 का चेक करने की जरूरत ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। जहां दोनों को चेक करने को वे भी हम बताएंगे। अब देखो यहाँ 5 है तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं, हम सीखना था इसलिए ये बताया आपको, सीधा सीधा आंसर टिक करना है कि 2 to the power 5 to the power 20 आ रहा है, तो आंसर हमारा होगा इसमें 20, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल 75। देखो एक 70 ये फैक्टोरियल है, मान लो इसे फैक्टोरियल कई बार ऐसे या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा है कि अगर कोई फैक्टोरियल 75 है, इसका मतलब है कि ये वही है 1 2 3 4 अप टू 75। अब हमको क्या देखना है इसमें, नंबर ऑफ जीरो। अब आपने सीख रखा है कि हम 2 और 5 को देखना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा 5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 15 जा, फिर आएगा 5 से करेंगे 3 जा, और दोनों को प्लस करेंगे 18, और 18 हमारा आंसर होगा, इसको हम टिक करेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फिर से वही बात कि अगर 100 फैक्टोरियल अगर हमें हमारे पास गिवन है 100, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और अप टू 100, राइट। और देखो अब यहां पे क्या है, जब हमें निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 20, 20 को 5 से करो 4, दोनों को प्लस करो 24। तो देखो अगर फैक्टोरियल 100 अगर हमें निकालना है तो उसमें नंबर ऑफ जीरो 24 होगा, और इसे हम मेमोराइज भी कर लेंगे ताकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द, ये क्वेश्चंस ठीक नहीं लग रहा है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 3 5 7 9 11 1900, मतलब ये एक से लेके ना, इसमें क्या कह रहा है, ये देखो कि एक नंबर है 1 2 3 5 7 9, और अगर बात करो कि ये अप टू 101 तक लिया है। इसमें हम एक चीज क्या देख रहे हैं कि ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है 101 तक। तो इसमें 5 का तो मल्टीपल आएगा, बट एक बार भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्या है हमारा इवन नंबर है। तो इसमें वही चीज है कि जब 2 नहीं आएगा तो हम इस तरह का नहीं बना पाएंगे पेयर, और इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें नंबर ऑफ गुणन की नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एक भी नहीं होंगे, मतलब डी, ठीक है, डी आंसर। फिर चलो फिर कह रहा है कि 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। मान लो देखो क्वेश्चन में यहां से पढ़ो, इंग्लिश में जो गिवन है, P is the product of all prime numbers from 1 to 100, then the number of zeros at the end of the product is।
अब यहाँ पे फिर हिंदी में कह रहा है p 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या है। अब देखो यहाँ पे एक अच्छा चीज दे रखा है कि 1 से 100 तक अभाज्य। सबसे पहली बात, अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो आपको पता है प्राइम नंबर का मतलब होता है जिस ऐसे नंबर जिसका जो फैक्टर है 1 और एंड नंबर इटसेल्फ हो। मतलब अगर हम 5 लेते हैं तो इसमें क्या है 1 है और 5 है, 2 लेते हैं तो 1 और 2 है, 7 लेते हैं तो 1 और 7 है, इसके फैक्टर्स। तो अब देखो 1 की बात करो अगर तो 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, दोनों में से कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी प्राइम नंबर अगर बात करें हम तो वो क्या है हमारा 2 है। अब इसमें क्या दे रखा है 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या। तो अगर हम इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे 2 2 3 5 7 अप टू 97, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है हमें, यहां भी फिर एक बार क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 आ गया और एक बार 5 आएगा तो 2 टू द पावर 1 आएगा। उसके बाद कहीं भी 2 नहीं आएगा क्योंकि क्या कह रहा है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, क्योंकि 2 1 टाइम है और 5 अगर आगे भी होगा लेकिन 5 1 टाइम है, तो हम क्या बोलेंगे इसको नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे 1। अगर वहीं पे ये रहता 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तब तो फिर उसमें नंबर ऑफ जीरो ट्रेलिंग जीरो 0 आता। अब देखो दूसरा 7th नंबर क्वेश्चन है द नंबर 2 4 6 8 1900 आर द मल्टीप्लाइड टुगेदर द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी। मतलब संख्या 2 4 6 8 ऐसे मतलब ऑर्डर में है 100 तक, कह रहा है सभी को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या होनी चाहिए। अब देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो है 2 है 4 है 6 है 8 है और अप टू 100 है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि हमें फिर से वो निकालनी होगी, लेकिन यहाँ पे हम 100 को डिवाइड करके नहीं देख सकते क्योंकि ये भी क्या है सारे के सारे सम संख्या का, यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है नंबर। देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 2 को हम क्या कर सकते हैं 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 2 लिख सकते हैं 2 3। अब यहाँ पे देखो क्या है कि 2 तो सब में आते जा रहा है, यहाँ तक आएगा मतलब 2 into 15 तो मतलब 50 बार तक क्या आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और बच क्या जाएगा इधर 1 एक बार 2 3 अप टू 50। अब देखो यहां पे इसका अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहां पे हम देख रहे हैं ये तो 50 है, पहले हमें इसका भी निकालना होगा। अब यहां पे क्या देखते हैं हम, अगर 1 यहां पे बात करो तो देखो नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, 10 हो गया, 10 का देखो निकाल के 5 हो गया, 5 आ गया, 2 2 4 आ गया 1, ठीक है। तो ये हो गया कितना 10, मान लो 50 में 5 से करेंगे 5 गुना 10, यहाँ पे 2 क्या कर दिया सॉरी देखो यहाँ है, यहाँ देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमको 5 निकालना है इसमें, ये हम अभी कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी आपको आगे इसमें इतना टाइम देके नहीं करना है, आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है जैसे 1 to 50 का ये भी याद रख लेना, मेमोराइज कर लेना आगे के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 50 का अगर हम चेक करेंगे तो देखो ये कितना आ गया 10, ठीक है। 10 को फिर करेंगे 5 से तो आ जाएगा 2, मतलब 10 2 12, तो 12 जीरो आते हैं अगर मान लो कोई नेचुरल नंबर को हम 50 तक कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है 12 है और इधर कितना आ गया आपके पास 2 to the power 50 है। तो अगर मान लो 5 12 बार आता है तो 5 12 बार अगर आएगा और 2 50 बार आएगा तो हम क्या करेंगे इसका 12 लेंगे, मतलब 1 इसमें भी हम 12 और ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगे 12। अब देखो अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो में शून्य की संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ ये इंग्लिश तक गिवन है, यहाँ से हिंदी में है, इसलिए डबल डबल मत समझना है इसको, ठीक है। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि 360 तक है। अब मान लो यहाँ पे हमने देखा कि 2 है 4 है 6 है 8 है, कुछ नहीं करना आप। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जहाँ यहाँ पे था इसमें भी सब में 2 कॉमन आता जाएगा, बस
ये वाला क्या हो जाएगा 180। मतलब आप ये देख रहे हो कि हम ये कितना टाइम तक करना पड़ेगा 180 बार। ठीक है, यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आ जाएगा कितना तक 180। ठीक है, अब ये तो हो गया जो भी आएगा। यहां पे हम देखेंगे 5 का 180 का 5 से करो आप, कितना आ गया 36, फिर 5 से करो 36 को, 5 सत्ते, फिर 7 को करो 5 से, 5 सत्ते 36, 5 सत्ते कितना गया 35, सॉरी यहीं तक हो गया ना। ओहो 7 5 एकन 5 तो आ जाएगा 36, 43, 44, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैब कितने 44 टाइम्स है। और यहां पे कुछ भी आएगा तो हमें क्या आंसर लेना होगा 44 टाइम्स, क्योंकि पेयर बनेगा 244 इंटू 544। तो ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब कह रहा है हाँ, एक क्वेश्चन है हमारा फिर, कह रहा है कि 5 के मल्टीपल है 5 सॉरी 10, 15, 500 अप टू सॉरी 500। यहां देखो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे वही चीज है कि 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, ठीक है, और अगर यहाँ तक चलते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100। अब यहाँ पे देखो ये तो आ जाएगा 5 इंटू 100 टाइम्स, कोई डॉट नहीं। यहाँ पे आ गया 1, 2, 3 अप टू 100। अब देखो यहाँ पे अब हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ अगर हम निकालते हैं क्या, ये देखते हैं 100 तक, तो इसमें कितना आएगा 5 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो 5 10 15 यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमने ले लिया। अगर 500 है तो 100 तक आ जाएगा। ठीक है, अगर 100 तक आ गया तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। और यहाँ पे अगर हम 5 को क्या करेंगे 100 टाइम तक ले जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 1 to 100 में नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं 24। ठीक है, 24 आ रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। मतलब यहाँ अगर 5 की अगर हम 5 अगर मान लो 2 5 है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 24 होगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, आपको देखना होगा नंबर ऑफ जीरो 2 निकालना होगा। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 है ऑलरेडी, यहाँ देखो ये 100 है, इसको हम देखेंगे 2 मतलब 50 25 75, ये हो गया आपको 87 6 93 96 1 97। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 इंटू 97 टाइम आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और आप क्या देख रहे हो 5 इंटू 100 है, तो यहाँ पे क्या कॉमन बन जाएगा, यही बात हमने आपको बताया था कि कहाँ चेक करेंगे। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 97 टाइम्स। ठीक है, 97 आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें 5 ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें हमें 2 की वैल्यू निकालनी है ना, कि अगर मान लो 100 टाइम्स है, अगर 2 अगर 100 टाइम तक होगा तो 100 लेंगे, 5 से काम नहीं चलेगा हमें, तो हम 2 का ट्रॉल कर लिया। 2 कितना आएगा, तो हम क्या देगा 97 तक आ रहा है, यहाँ से निकाल के फिर आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पे ना ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि फैक्टोरियल 11 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 10। अब मान लो यहाँ पे कुछ भी आता है तो हम क्या देखते हैं, जो मिनिमम वाला होता है कॉमन, जिसमें 2 टू द पावर 10, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब फैक्टोरियल 10 नंबर ऑफ जीरो आना चाहिए। इसकी जो वैल्यू आएगी वही नंबर ऑफ जीरो होगा, मतलब ये गिवन है आंसर 10। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो 100 एट वुड। देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है।
अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर मान लो आपको पूछ रहा है ना कि 100 तक और इसको पूछा 200 तक, दोनों फैक्टोरियल है। अब आपने इसको पढ़ा है, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं? 24 आते हैं। इसमें करोगे तो मैं करके दिखाता हूं, आगे याद भी रख सकते हो आप। देखो 200 तक करोगे तो ये आएगा 200। अब 2 में जाओगे तो 2 में अगर हम 5 ढूंढेंगे तो कितना आएगा? 40, 8, 40, 8 में जाएंगे 1, 3 हो गया, 48 से 49, 49। अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ हमें कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। नंबर ऑफ जीरो इसमें ये और ये। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? 24 प्लस 49 प्लस कर देंगे, मतलब 73। तो आंसर आपका आ जाएगा 73। ठीक है। अगर यहीं पे प्लस होता तो हम क्या करते? जो मिनिमम वाला है वो हमारा आंसर हो जाता, ये 24 आंसर आ जाता आपका। ठीक है, यहीं पे आ गया, देख लो, कर लो इसे। अब इसमें हमने देखा इसमें नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है और इसमें कितना है? ये है 24, ये है 49, बट जो मिनिमम वाला होगा वो होगा आंसर। तो आंसर आपका आ जाएगा 24। ठीक है। अब कह रहा है देखो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन दिस। सब क्या है आप इसमें निकालेंगे, सॉरी अब देखो इसमें अगर बात करो, सब क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई पे हम प्लस करते जाते थे। इसमें हमने देखा है नंबर ऑफ जीरो 12 आता है। इसका अगर निकालोगे तो देखो निकाल के 17 का, मान लो 17 है तो डायरेक्ट हम 5 से करते हैं। 14, 5 गुना 10। ठीक है, तो ये 16 और वैसे 20 है, 5 से कर दो 4, 4 आ गया। तो कितना आ गया? तो अब देखो इसमें आ गया आपका 16 और इसमें 0 12 आ जाएगा, इसमें 16 आ जाएगा और इसमें 4 आ जाएगा। हमने क्या बोला था? अगर मल्टीप्लाई है तो सबको ऐड करेंगे। 16, 12, 28, 60, 32। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 32। ठीक है। अब सेम बात इसमें कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इतना। तो जो बहुत आसान कि जो मिनिमम वाला होगा 250, ये कितना होगा नंबर ऑफ जीरो? ये आ जाएगा। फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इतना, ये गया है 2 to the पावर 11 तक। देखो इसमें हम क्या करेंगे कि यहां तक जो क्वेश्चन है ना, यहां तक इसने 99 लिया है, तो आपको पता है कि यहां तक, यहां 5 7 है, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है, डरा रहा है आपको। इसमें कोई भी और इवन सब मतलब दो नहीं है, मतलब और ये प्रोडक्ट है किसका? ऑड नंबर का। तो इवन आएगा नहीं, इवन नहीं आएगा तो जीरो होगा। अगर नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितना हो गया जी, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? एक भी नहीं। अब ये कह रहा है कि 2 to the power 11 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे अगर बात करो 2 to the power 11 है तो हम क्या देखेंगे इसमें? यहाँ पे 2 to the power 11 है, 5 का ढूंढेंगे। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा इसमें कि नंबर ऑफ 5 कितना होगा। ठीक है, तो 99 है, इसको करो, इक्कीस 5 हो जाएगा, इसमें कितना 21 टाइम, और वहां पे कितना है 11, तो हम और 2 कितना है 11, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगी 21 टाइम। हम क्या करेंगे इसमें? हम दे लेंगे जो कॉमन वाला होता है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 11। अब इसमें देखो 5 का निकालो, फिर क्या कह रहा है? अब इसमें फिर वही बात, यहां तक 5 ले लो, 5 1 5 3 जा 5 5 जा, ऐसे करके। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 to the power 9 तक चेक करेंगे, और इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें वही है कि फिर से कि 2 नहीं आएगा, 5 में आएगा, और हमें यहां तक ये देखना होगा कि वहां पे 2 to the power 9 कितना आ रहा है। तो सिंपल बात है कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 5 का ढूंढना होगा हमें कि 5 इसमें कितना टाइम जाएगा। तो 95 तक की अगर बात करो तो क्या होगा? ये 2 3 ऐसे आ रहा है, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ऐसे अगर जाओगे तो 5 into 19 जा, ये आ जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? 5 आ जाएगा 19 टाइम्स,
और बाकी यहाँ पे 1 इंटू 1 2 3 इंटू 5 इंटू आ जाएगा 19 टाइम्स, 19 तक आ जाएगा। और इधर क्या है 2 टू द पावर 9। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 19 तो ठीक है, अब वहाँ आ गया 9। अब इसमें हम क्या चेक करेंगे कि 1 3 इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरो तो एक भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। 5 हमको देखना नहीं क्योंकि 90 तो ऊपर ही चला गया है, तो वहाँ पे 9 आएगा, 2 इसमें आएगा नहीं, तो हम क्या देखेंगे इसमें मिनिमम वाला देखेंगे। तो हम ये चेक कर सकते हैं इसका आंसर ये। अब यार इसमें आ जाओ, अब ये कह रहा है इसमें दिखाओ नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 2 5 ये इसमें, ठीक है। तो इसको आप करोगे, ये आपके लिए है, इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो फिर हो गया आपका ये नंबर ऑफ जीरोज वाले। थैंक यू।